अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वहाँ के चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं 190 मिलियन पाउंड या अल क़ादिर ट्रस्ट केस जंहिंखे चयो वञे थो, जंहिंजो फ़ैसिलो डिसंबर जे विच धारे महफ़ूज़ थियो हो। उहो फ़ैसिलो अञा ताईं न पियो ॿुधायो वञे ऐं अॼु टियों भेरो आहे जो उहो महफ़ूज़ थियल फ़ैसिलो जेको आहे उहो मौख़िर कयो वियो आहे, मुलतवी कयो वियो आहे। अॼु जी तारीख़ मुक़ररु हुई त अॼु उहो फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो ऐं गुज़र राति उन ते तमामु घणियूं ॻाल्हियूं थियूं, हुकूमत जी तमामु घणी तयारी हुई उन सिलसिले में। पर अॼु बि जज साहब जेके आहिनि, जज नासिर जावेद साहब, उन्हनि ही फ़ैसिलो जेको आहे उहो न ॿुधायो ऐं वरी मुलतवी करे छॾियो आहे 17 जनवरी ताईं। ऐं अॼु जेको हीउ फ़ैसिलो मुलतवी थियो आहे उनजो काज़ या रीज़न जेको सबबु ॿुधायो वियो आहे जज साहब जे तरफ़ां, उहो इहो सबबु हो त जेके जवाबदार आहिनि याने बानी पीटीआई या बुशरा बीबी साहिबा, उहे अॼु अदालत में पेश न थिया आहिनि। उनजे करे उहो फ़ैसिलो न ॿुधाईंदा ऐं उन्हनि फ़ैसिलो न ॿुधायो ऐं उथी हलिया विया ऐं हाणे 17 तारीख़ ॾिनी वई आहे। सो 17 तारीख़ जे हवाले सां बि गुमान पैदा थियनि था हाणे, छाकाणि त हिन जो ट्रैक रिकॉर्ड हिन फ़ैसिले जो ख़ासि तौर ते इहो ठहंदो पियो वञे त हीउ फ़ैसिलो शायदि 17 जनवरी ताईं बि न ॿुधायो वञे। ऐं बार बार इन ते बि तजिया ऐं तबसरा थियनि पिया त वाक़ई मसइलो जेको आहे कॾहिं जज जी अदम पेशी जे करे फ़ैसिलो कोन पियो थिए या कॾहिं जवाबदार जी अदम पेशी जे करे कोन पियो थिए, या असल सबबु हू जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं हुकूमत ऐं पीटीआई जे विच में उहो सबबु आहे त उनजे करे हीउ फ़ैसिलो नथो ॿुधायो वञे। उन ते पाण अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि जेकॾहिं इहो दलील सही आहे त जवाबदार मौजूदु न आहिनि, उनजे करे फ़ैसिलो नथो ॿुधाए सघिजे, त इन दलील खे इन जे करे बि तस्लीम नथो करे सघिजे, छाकाणि त उनखां पहिरियां तोशाखाना केस में जॾहिं ख़ान साहब खे सज़ा आई हुई जज हुमायूं दिलावर जे तरफ़ां, तॾहिं बि ख़ान साहब अदालत में मौजूदु कोन हुआ पर फ़ैसिलो ॿुधायो वियो हो। या उनखां पहिरियां खोड़ अहिड़ा मिसाल आहिनि हिन पाकिस्तान जी तारीख़ में, नवाज़ शरीफ़ साहब जो फ़ैसिलो हुजे, मरियम साहिबा जो फ़ैसिलो हुजे, उहे मुल्क खां ॿाहिरि हुआ, हिते उन्हनि खे सज़ा अची वई हुई ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब वापसि अची गिरफ़्तारी ॾिनी हुई। सो उन ते पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मामिलो असल आहे छा, ऐं पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे किथे पहुतियूं। टियों जेको मरहलो आहे ॻाल्हियुनि जो उहो कॾहिं खां शुरू थिए पियो, छाकाणि जेका ॻाल्हियुनि लाइ कमेटी ठाही हुई पीटीआई, उन जी डिमांड हुई त ख़ान साहब सां मुलाक़ात कराई वञे। सो गुज़र राति उहा मुलाक़ात बि थी वई। उन मुलाक़ात खां पोइ पीटीआई इहो शर्त बि रखियो आहे त ॻाल्हियुनि जो ही मरहलो तॾहिं अॻिते वधी सघंदो जॾहिं जेको आहे अक्टूबर में जेको नवंबर में जेको वाक़ियो पेश आयो इस्लामाबाद में, जेसि ताईं उनजी जुडिशल इंक्वायरी नथी थिए या 9 मई जी जुडिशल इंक्वायरी नथी थिए त ॻाल्हियूं अॻिते न वधंदियूं। सो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त टियों दौरु पहिरीं ॻाल्हि त शुरू कॾहिं पियो थिए ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि में ॿिया कहिड़ा कहिड़ा मुतालबा पेश कया पिया वञनि। अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार आहिनि वसीम अब्बासी साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। थैंक यू सो मच वसीम अब्बासी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे ये जो 190 मिलियन पाउंड या अल क़ादिर ट्रस्ट केस के लें, वो फुटबॉल की तरह बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये तीसरी मरतबा महफूज किया हुआ फ़ैसला मौखिर कर दिया गया है और आज जो सबब बताया गया है वो ये है कि जो जवाबदार हैं उनकी अदम मौजूदगी या अदम पेशी की वजह से फ़ैसला मौखिर कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि असल रीज़न यही है या फिर वो जो बातें चल रही हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ये जो बातचीत का मरहला चल रहा है उस वजह से बार बार ये फैसला मुलतवी किया जा रहा है? तो आपको क्या लगता है सर? जी बहुत शुक्रिया आपका शो में मदऊ करने का। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इतना सिंपल है जितना कि बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये बात की जाए कि जी आपके वो मुल्ज़मान मौके पे मौजूद नहीं थे, तो मुल्ज़मान तो कई दफा मौके पे मौजूद नहीं थे। जैसे इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया था तो गुज़श्ता साल, तो उस वक्त भी वो मौके पे मौजूद नहीं थे, उनको सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब को 2018 में सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त भी वो मौके पे मौजूद नहीं थे और उनको सजा, हालांकि उनके वकील ने कहा था कि उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए, उनके क्लाइंट वापस आके फैसला सुनेंगे और मौजूद होंगे अदालत में तो फैसला सुनाया जाए, लेकिन उनको नहीं मोहलत दी गई थी। तो अगर ये चाहते, और इमरान खान साहब को बहुत दूर भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मुंह धोना था और आ जाना था कमरा अदालत में, क्योंकि वो साथ ही अदालत तो डेरा जेल में ही लगती है। तो इसलिए दाल में कुछ जरूर काला है और जो बज़ाहिर लगता है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, आज मौजूद नहीं थे लेकिन जब पहले मौजूद थे तब क्यों नहीं फैसला आया, या फिर उनको डेट क्यों चेंज की गई। ये तीसरी दफा है जब ये फैसला चेंज किया गया है और ये केस चूंकि बहुत मजबूत और सॉलिड है तो इसको लीवरेज के तौर पर भी मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से फिर ये इस फैसले में ताखीर बार बार की जा रही है कि खान साहब अगर मान जाएं, बिहेव करें कुछ शर्तों पे, तो फिर तो कुछ बात हो सकती है, अदरवाइज फिर उनका फैसला सुनाया जाए। क्योंकि फैसला मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के पास एक आखिरी शॉट है जिसको वो या हुकूमत के पास, तो वो उसको उस तरीके से खेलना चाहते हैं कि
पूरा शोर होके कि खान साहब अगर उससे पहले ही उससे मकासद हासिल हो जाए तो फिर वो खान साहब को कुछ रियायत दे दी जाए, कुछ एनआरओ दे दिया जाए। तो मतलब अभी वही समझ रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है, या इसको हम कह लें कि बार्गेनिंग के टूल पर हुकूमत इस फैसले को या इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज किया जा रहा है। देखें, वरना क्या वजह है कि फैसले से एक दिन कबल इतवार वाले दिन जेल में पीटीआई की मुलाकात कराई जाती है, जो कितने अरसे से ड्यू थी और वो कितने अरसे से कह रहे थे कि हमारी मुलाकात करवाएं, वो नहीं करवाई जा रही थी। और जब फैसला आने लगा तो एक दिन पहले उनकी मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात बाद में भी हो सकती थी फैसले से, लेकिन पहले करवाई गई। तो ये नहीं कि हमें तो बज़ाहिर जो नजर आता है, बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है कोई, लेकिन नजर जो आता है उसमें इतनी सादा चीजें नहीं है जितनी कि समझाई जा रही है। हमारी समझ में ये चीज बिल्कुल नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। कल आपको पता है कि कल पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर ये खबरें चलवाई गई हैं, चली हैं, और ये कि जी फैसला आने वाला है, फैसला कितना सख्त है, फैसले को हर एंगल से डिस्कस किया गया, जैसे जिससे कि थ्रेट पैदा हो सके, खौफ पैदा हो सके पीटीआई में, उनकी क़यादत में, कि ये चीज बड़ी संजीदा किस्म का फैसला है और ये बड़ा सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो उससे भी यही लगता है। तो बज़ाहिर ये नहीं कि मेरी तो समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये फैसला सिर्फ इस वजह से जज साहब ने, जबकि 11 बजे होना था, उन्होंने कहा 8:30 बजे जी मैं बैठा हूं और 2 दफा कहा तो खान साहब नहीं आए, अब मैं जा रहा हूं 3 दिन के मुलतवी 4 दिन के लिए कर रहा हूं। हालांकि ये भी करना होता तो कल तक के लिए टाल देते कि फैसला कल कर दूंगा, सुना दूंगा, जब इंपॉर्टेंट केस है, फैसला है हुकूमत के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो ये सारी चीजें मिलाकर यही बात समझ आती है कि इस फैसले को बिल्कुल जिस तरह आपने कहा बार्गेनिंग चिप के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस डिसीजन को। सही। और वो भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इससे पहले हम देखें तोशाखाना केस में जब सज़ा हुई खान साहब को, तभी वो पेश नहीं हुए थे या वो नहीं थे वहाँ पर मौजूद, लेकिन फैसला आ गया, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, फैसला आ गया, और आज ये नहीं आया। तो इस हवाले से भी शेख वकास अकरम साहब जो है पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा गेट तक पहुँच चुकी थी, 11 बजे टाइम था, लेकिन 10 बजे इसको निपटा दिया गया और फैसला नहीं सुनाया गया। तो अब जो 17 जनवरी की तारीख सर आज बताई गई है, तो 17 तारीख को क्या देखते हैं, क्योंकि बातचीत तो अभी चल रही है, 31 दिसंबर तक पीटीआई और हुकूमत के दरमियान डेडलाइन है, तो 17 जनवरी तक भी इस फैसले को आते हुए आप देख रहे हैं? देखें जी, जिस तरीके से ये 2 दफा पहले हुआ, तो मुझे तो अभी डाउट्स हैं अब 17 जनवरी के हवाले से भी, जब तक कि फैसला आ नहीं जाता। मैंने तो ये नहीं कहना कि फैसला आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने कल कहा है कि फैसला कल आ रहा है, तो वो सारों को शर्मिंदगी हुई आज किसी हद तक कि जी फैसला चूंकि तय था और वो नहीं आया। तो यही बात होनी है 17 जनवरी को भी, और 17 जनवरी से पहले जो 3-4 दिन है, बस उन पर नजर रखने की जरूरत है। उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या बातचीत होती है, क्या लिखकर तहरीरी तौर पे पीटीआई देने को तैयार हो जाती है हुकूमत को अपने मुतालबात, जिसमें कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी हो। हुकूमत ये चाहती है कि वो तहरीरी तौर पर लिख कर दें और एक कागज पे हो जो बाद में दिखाया भी जा सके। वो चाहते हैं कि इस चीज को अवॉइड करें, हालांकि वो सारी बात जुबानी तौर पे करते हैं, मगर तहरीरी तौर पे देने से गुरेजा हैं। उसकी वजह जाहिर है कि वो कहते हैं कि ये एनआरओ का टैग हम पे ना लग जाए कि हमने एनआरओ मांगा। वो तो आपको पता है स्पिन देने में बहुत मास्टर है पीटीआई, वो उसको स्पिन अभी भी दे रहे हैं कि खान से एनआरओ मांगा जा रहा है, खान छा गया है, खान ने जो है ये फैसला रोक रखा है। तो बेसिकली ये बस दोनों तरफ से वेट एंड सी की पोजीशन है, और ये लिवरेज को यूज किया जा रहा है। मेरे ख्याल में जिस तरह घर में बच्चों को डराया जाता है और कहा जाता है कि मारने के बजाय डराना ज्यादा बेहतर होता है, उससे आप अगर बिहेवियर चेंज आ जाए तो आपको क्या जरूरत है किसी को मारने की या तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने की। तो इस तरह की ये लग रहा है कि फैसला जो है, फैसले से जो नताज हासिल होने हैं, फैसले से पहले अगर नताज हासिल हो जाए तो फिर क्या बुरा है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आ जाते हैं वही जैसे आपने कहा ना बातचीत का तीसरा मरहला, तो उसके हवाले से भी ये एक बड़ा दलील था पीटीआई की तरफ से कि मुज़ाकरात कमेटी जो है उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही। वो मुलाकात भी हो गई और आज खबरें ये भी चली है कि स्पीकर साहब को शायद दरख्वास्त भी दी है पीटीआई वालों ने कि और कल या परसों हो सकता है मुलाकात हो। लेकिन मुलाकात से पहले पीटीआई वालों ने ये शर्त रख दी है और मीडिया पर वो चल रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, अक्टूबर के जो वाक़या हुआ उस पर, या 9 मई का, तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब तो उन्होंने शर्त रख दिया, तो आपको लगता है कि ये बातचीत आगे भी बढ़ेगी या इसका कोई नतीजा भी निकलेगा? देखिए, शर्त तो ये पहले भी उन्होंने ये शर्तें रखी हुई हैं। आज बल्कि ये भी बयान आया है सामने कि वो 31 जनवरी से पहले जुडिशियल कमीशन ना बना तो वो हो जाएगी। तो फैसला तो ज़ाहिर है उससे भी पहले तय है, यानी कि 17 तारीख को बज़ाहिर तय है कि फैसला आना है। तो इसलिए ये शर्त जो है वो ऐसी शर्त नहीं है कि जो डील ब्रेकर हो। ये बात तो जाहिर है वो कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन पे, मेरा ख्याल है हुकूमत भी किसी हद तक मानने को तैयार हो जाएगी अगर बाकी चीजें उनके मकासद पूरे हो जाते हैं। जाहिर है मुज़ाकरात होते हैं तो कोई बात मानी जाती है, कोई पोजीशन सीड करता है, अपनी पोजीशन से पीछे हटता है, दोनों फरीक
तो वो तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो इस वजह से टॉक्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बल्कि असल बात जो है वो कोई और है जो हमें नहीं बताई जा रही। और वो असल बात है कि जिसमें वो बात मान जाएंगे तो जुडिशियल कमीशन भी बन जाएगा, बाकी चीजें भी हो जाएंगी। वो बात जो कि नहीं बताई जा रही वो नहीं मानेंगे तो फिर फैसले का भी थ्रेट बरकरार रहेगा और टॉक्स भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। तो वो बात कौन सी है वसीम साहब, आप ही हमें बता दें। वो बात ये है कि बनीगाला में हाउस अरेस्ट हो जाएं या जलावतन हो जाएं कुछ अरसे के लिए, वो बात क्या हो सकती है इम्कानी तौर पर जो हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट? हाँ, देखिए वो बात जो है जो वो नहीं बता रहे, वो मुझे भी उन्होंने नहीं बताने की कोशिश की, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो यही है कि खान साहब जो है वो कुछ अरसे के लिए मुल्क में स्टेबिलिटी कायम रहने दें, ना कोई फाइनल कॉल दें, ना सिविल डिसोबीडियंस की बात करें। कुछ अर्सा हुकूमत को ये इकोनॉमिक रिवाइवल का जो एजेंडा है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का, FIFC का, इसको पाया तकमील तक पहुंचने दें। इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है, महंगाई की शरह में थोड़ी सी कमी हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो इसको जो पहला एक बड़ा एजेंडा है रियासत का वो है कि मईशत को बहाल किया जाए। उसमें खान साहब का ताउन चाहिए कि खान साहब कम अज कम डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर ना बने। तो वो मेरा ख्याल है बात है, उसमें अगर खान साहब एग्री कर जाते हैं और वो अच्छे बच्चे बनने का अहद कर लेते हैं और अहद की कोई गारंटी भी दे देता है, तो उसके बाद फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी उनके लिए, फैसले भी ठीक हो जाएंगे, ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा, जुडिशियल कमीशन को फेस सेविंग भी दे दी जाएगी। तो ये सारा कुछ उससे मशरूत है जो कि खान साहब ने कोई बात माननी है। वो मानेंगे तो फिर बात बाकी मामला ये नहीं कि एक जाहिरी टास्क है एक बातनी टास्क है। जब बातनी टास्क में कामयाबी होगी तो जाहिरी टास्क भी कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और अब्बास साहब अगर हम देखें ट्रैक रिकॉर्ड खान साहब का या PTI का, वो यहाँ तक तो आ गए हैं ना। पहले ये चोर थे, डाकू थे, पता नहीं क्या क्या थे, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, उनसे बैठ तो रहे हैं, बातचीत तो हो रही। तो इस बात का कितना इम्कान है कि आगे चल के अच्छे बच्चे भी बन जाएं और खामोश रहें जिस तरह ये सारी सूरत हाल है और जो उनसे डिमांड की जा रही है? देखें, मुझे जाती तौर पे तो बहुत हैरत होगी अगर खान साहब ये बात मान जाएं और अच्छे बच्चे बन के बैठ जाएं, क्योंकि खान साहब का चुप रहना इतना ही मुश्किल है जितना कि इस हुकूमत का इसी महीने जाना। क्योंकि वो काफी खान साहब का हमने जो हिस्ट्री देखी है हमेशा से, वो तो जब उनको निकाला गया उस वक्त भी चुप नहीं बैठे। ये उनकी स्ट्रेंथ भी है और उनकी वीकनेस भी है कि वो चुप नहीं बैठते और वो मुतहर्रिक रहते हैं मुसलसल और अपनी बोलते भी रहते हैं। उनका ट्विटर हैंडल भी बोलता रहता है। तो ये बात का इम्कान तो बहुत कम है, लेकिन जाहिर है कोई ऐसी यकीन दहानियां मांगी जाएंगी कि जी आप ये यकीन दहानी करवाएंगे कि आप चुप रहेंगे और आइंदा वो करेंगे, और ये तलवार उनके ऊपर कोई ना कोई लटकती रहेगी। जाहिर है बीच में अगर वो नहीं बोलते तो फिर जो अभी तोप चलनी है वो बाद में चल जाएगी। तो इस वजह से कोई इस तरह की कोई चीज रखी जाएगी जो लिवरेज हुकूमत के पास भी या रियासत के पास भी रहेगा कि अगर खान साहब किसी वक्त भी अपनी डील से मुकरते हैं तो फिर हुकूमत या रियासत भी अपनी डील से मुकर सकती है। वसीम साहब, पाकिस्तान के लिए एक जुमला मशहूर है ना कि ये इम्कानात का देश है, यहाँ पर कुछ मुमकिनात का देश है, यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है। तो कभी हम देखते हैं प्लेटिलेट्स गिर जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं। ईंट से ईंट वाले बयान के बाद जरदारी साहब कितना अर्सा खामोश रहे, बाहर चले गए। तो अभी भी खान साहब भी बच्चों से मिलने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, हो तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मुमकिनात का देश है ये, तो ये आपको नहीं लगता कि ये भी मुमकिन है कि बाहर भी आए या हाउस अरेस्ट हो या फिर कुछ अरसे के लिए वो बाहर भी जा सकते हैं? बिल्कुल, मुमकिनात में तो कुछ भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि खान साहब अगली इसी हुकूमत के दौर खत्म होने से पहले इलेक्शन हो जाए और वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाए। यानी ये बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता, हर चीज मुमकिन है। मगर एक चीज होती है ट्रैक रिकॉर्ड, और वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम तो एनालिसिस उसी बेस पे कर सकते हैं कि माजी में क्या होता रहा है, खान साहब की फितरत मिजाज कैसा है। तो उस मिजाज के मुताबिक ये बात लगती है। हाँ, बुशरा बीबी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं, खान साहब के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस भी है बुशरा बीबी का। तो अगर बुशरा बीबी उनकी गारंटर बने और वो ऐसा कुछ करें और उनको कायल कर लें कि वो चुप रहें, तो ये मुमकिन है। क्योंकि खान साहब ने बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा, खान साहब को कई दफा का बाहर का दौरा नहीं करना, इंग्लैंड का दौरा नहीं करना, तो उन्होंने नहीं किया। फलां जगह का दौरा, मुल्क से बाहर नहीं जाना, तो सऊदी अरब का दौरा बहुत लेट किया। तो ये बातें उन्होंने मानी है। तो इम्कानात जो है वो उनका ताल्लुक बुशरा बीबी से ज्यादा है, पाकिस्तान की सियासत से कम है। और हमने देखा भी है और आजकल बातें चल रही कि असल बातचीत ये तो दिखाने वाली है, ये जो कमेटी बनी है असल पसे पर्दा बातचीत तो बुशरा बीबी साहिबा सही हो रही है, ये भी खबरें चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि उनमें सदाकत है, असल बातें वहां पर डिस्कस हो रही हैं या वहां पर कुछ मामला तय हो रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ ये असल मुज़ाकरात वही हैं जो बुशरा बीबी और गंडापुर कर रहे हैं। क्योंकि आप देख लें कि जो हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें तो कुछ पता किसी को कुछ नहीं होता। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हुकूमत आज हक्का बक्का रह गई है कि फैसला नहीं आया।
क्योंकि अच्छा। ये हुकूमत की सतह पर उनको पता नहीं था। कल तो मेरे इतलात के मुताबिक हुकूमत ने कुछ हैशटैग भी तैयार कर रखे थे हुकूमती जमात ने कि आ जाएंगे तो कहेंगे गबन क्यों किया, करप्शन क्यों की, इस तरह के टैग चले थे, मगर वो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और उनको पता भी नहीं चला और फैसला मौखर हो गया। तो इस वजह से ये टॉक्स है जो दिखाने वाले, इनकी कोई खास अहमियत नहीं है। असल टॉक्स वही है, ये टॉक्स का एक परतो है जो कि दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा सर, बातें तो ये भी चल रही हैं कि हुकूमत ये कर तो रही है बातचीत, या लेकिन ये भी है कि उनको एक डर भी है कि इस सारी सूरत हाल में कहीं इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामला बेहतर ना हो जाएं और फिर उनकी छुट्टी ना हो जाए या उनके लिए मुश्किलात ना हो जाए। तो ये भी कहीं पे हुकूमत के सिफों में परेशानी है आपके ख्याल में? बिल्कुल परेशानी है। आज के जो फैसला नहीं आया और मौखर हुआ है उससे भी हुकूमत में खलबली सी की सिचुएशन है और हुकूमत अनसेटल्ड फील कर रही है। और हुकूमत आप देखें उससे ज्यादा क्या हुकूमत अनसेटल होगी या उसका इजहार होगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर आपके इस हुकूमत के जो कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छे बच्चे भी बने हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उनको वसवसे आते हैं कि ताल्लुकात पता नहीं खराब हो जाए। तो ये वसवसे तो फिर हैं और ये चीज का पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सारे कहते हैं, ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि पाकिस्तान में हर दफा हमेशा कुछ ना कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे भी वसवसे आते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी हमसे इंटरव्यू में यही कहा कि पाकिस्तान में कई दफा बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए वसवसे आते हैं। तो बिल्कुल हुकूमत को ये डर जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए फौरी तौर पे कोई तशवीश की बात है। सिर्फ ये बात जरूर है कि ज़ाहिर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को ही समझते हैं कि वो असर रसूख उन्हीं का है, तो वो उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को मेरा नहीं ख्याल कि इस साल कोई खतरा है या फौरी तौर पर हुकूमत को हटाकर इमरान खान को लाया जा रहा है। कोई कम से कम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसको कहते हैं ना, बका का मसला, वो नहीं है हुकूमत को। सिर्फ ये है कि पता नहीं क्या बात हो रही है, कितनी रियायत दे रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया उनकी मर्जी का लगेगा, नए इलेक्शन किस तरह होंगे, मुद्दत कितनी मिलेगी, इस तरह की कुछ वसवसे हैं। मगर फौरी तौर पर इस साल मुझे नहीं कोई सियासी तब्दीली इस तरह नजर आ रही किसी डील के नतीजे में। चलो सर, अगर 2.5 साल के बाद ही पीटीआई ये तारीख लेने में कामयाब हो जाएगी, 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद इलेक्शन हो रही है वक्त से पहले, तो ये भी उनके लिए एक बड़ी कामयाबी तो होगी ना, और हुकूमत के लिए मतलब एक परेशानी का सबब तो बन सकता है ये फैसला। बिल्कुल 2.5 साल के बाद हो तो बिल्कुल हो सकता है, और अभी देखते हैं कि इसमें वो कितना होता है। जाहिर है शायद ये उनका मुतालबा 2.5 साल होगा और फिर जब बात होती है तो ले दे होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई 1 साल से ज्यादा कोई अरसा हो सकता है कि ये मुद्दत लूज करे गवर्नमेंट, यानी कि ये हो सकता है कि 3.5 साल 4 साल ये हुकूमत पूरी करे, लेकिन 2.5 साल 2 साल नहीं लग सकता, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी का जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें सिंगल डिजिट पे लाना है आपने अपने इंटरेस्ट रेट को, वो सारा कुछ उसके लिए कम से कम 1.5 साल और चाहिए इस हुकूमत को। ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वसीम अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, उनजो मौक़िफ़ अवां जो साम्हूं आहे। ॻाल्हियूं घुमी फिरी करे बार बार इहे थियूं अचनि, जन में माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल थिए थी, हुकूमती जेके लेवल जा माण्हू आहिनि या जेके ॿाहिरि वेठा आहिनि बाख़बर सहाफ़ी तर्जा निगार, त ही ॻाल्हियूं पसे पर्दा कुझु ॿियूं थियनि पियूं, ऐं जेका कमेटी आहे बज़ाहिर उहा हिकिड़ी ठाही वई आहे फेस सेविंग जे लाइ, सभिनी खे ॾेखारण जे लाइ, उन जी लेवल ते ॻाल्हियूं पियूं थियनि, उते कुझु बि तय कोन पियो थिए। उहा बसि रुॻो हिकिड़ी आई वॉश जंहिंखे चइबो आहे उहो आहे। बाक़ी पसे पर्दा जिते ॻाल्हियूं थियनि पियूं उन्हनि खे घणे भाङे बुशरा बीबी या जेके ॿिया मामरा आहिनि माण्हू आहिनि उहे डील कनि पिया, ऐं उते जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं असल ॻाल्हियूं आहिनि उहे। हाणे उहो दौरु जेको बज़ाहिर ॾेखाव वारो दौरु आहे, हाथी जे ॾंदनि जीअं बार बार जेके थींदो ॾेखारण वारा ॾंद, उन्हनि जो कभी इम्कान आहे सुभाणे उहा मुलाक़ात थिए या परीं उहा थींदी। बहरहाल अॻिते ॻाल्हियूं वधनि पियूं, ऐं जेके ही ॻाल्हियूं जीअं जीअं अॻिते वधनि पियूं त हुकूमती हल्कनि में बि परेशानी आहे। वज़ीर आज़म साहब खे इहो बयानु ॾियणो थो पए त वसवसा वधनि था त कुझु बि थी सघे थो। सो इहे वसवसा छो था वधनि, या अॼु जो कोई फ़ैसिलो मुलतवी थियो आहे, हुकूमत वारा जीअं वसीम अब्बासी साहब ॿुधाए पियो त तयारु वेठा हुआ त फ़ैसिलो ईंदो, पर कोन आयो, त उहो फ़ैसिलो केरु पियो रोकराए, या जेके ॿिया मामला आहिनि उन्हनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।